देश में जनता परेशान है बेरोज़गारी से, महंगाई से, पेट्रोल के बढ़ते दामों से, रसोई गैस के बढ़ते दामों से। एक समय था जब रसोई गैस का दाम 400 रुपये हुआ करता था। तब विरोधी पक्ष नेतागण जो भाजपा के नेता हैं वो रास्तों पर बाटला लेकर उतरते थे और सरकार की थुड़थुड़ी करते थे। मगर अब जो है वही 400 रुपये के बजाय 1050 रुपये बाटले के दाम हो चुके हैं रसोई गैस के। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अलग थलग रखते हुए जो है एक नया मुद्दा भाजपा ने अभी उठाया है। मुद्दा है AIMIM के अकबरुद्दीन अवैसी का जो औरंगाबाद में दौरा था। उस दौरे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने औरंगज़ेब की जो कब्र है, कब्र की जो ज़ियारत करने गए, वहाँ फातिया पढ़ा, चादर चढ़ाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विवाद उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों से भी बयानात आ रहे हैं सामने। इस चर्चा में, इस बारे में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ में AIMIM के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद जी हैं। फैयाज़ खान जी, मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहूँगा कि औरंगाबाद आए, वो किसी स्कूल का ओपनिंग था कि भूमि पूजन था, उसके बाद में जिस तरीके से औरंगाबाद में जो है वो कब्र पे गए, कब्र पे जाने के बाद में सियासत तेज़ हो गई। क्या कहना है इस मामले में आपका? देखिए, जहाँ तक बात है अकबरुद्दीन अवैसी की, वो शख्स औरंगज़ेब रज़ियल्लाहु की मज़ार पर फातिहा पढ़ने के। दरअसल जब भी औरंगाबाद जाना होता है तो मैं भी जाता हूँ वहाँ पर। पहले खुलदाबाद जाता हूँ मैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग की मज़ारें हैं। जहाँ तक हो सकता है सब मज़ारों पे जाकर फातिहा पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद काम करके अपने घर लौटता हूँ मैं। तो एक प्रक्रिया है ये। और औरंगज़ेब रज़ियल्लाहु जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आवामी खिदमत में गुजारी और सबसे बड़ा राजपाट इवन अफ़गानिस्तान तक उनकी हुकूमत थी। और सबसे बड़ी बात यही कि वो अपने अखराजात के लिए टोपियाँ सिलते थे, कुरान लिखते थे, उससे अपने खर्च को पूरा करते थे। तो उनके मज़ार पे जाना, उनके लिए फातिहा करना, ये बहुत अच्छी बात है। और जो शख्स निंदा कर रहा है, मैं उस निंदा की मजम्मत करता हूँ मैं। और उसके बाद जो वक्तव्य किए जाते हैं तो उनसे एक ही बात बोलना है मुझको कि जब शेर चलता है तो सबसे पहले झाड़ों पे बंदर चिल्लाते हैं, फिर कुत्ते चिल्लाते हैं। शेर रास्ता बदलता नहीं, शेर अपने रास्ते और मंजिल को तय करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये सब बातें होती रहती हैं। इन बातों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और ये भयभीत करने के लिए की जा रही है। अगर इनको करना है, सबसे पहले अडवाणी जी जो पाकिस्तान गए थे और जिन्ना के मज़ार पे गए थे, वो सबसे पहले उनके ऊपर FIR दर्ज करें, फिर बात करें हमारी। आप सर, जिस तरीके से आपने कहा कि नारायण राणे के जो सुपुत्र है नीतीश राणे, उन्होंने भी साफ शब्दों में दो टूक कहा है कि अकबरुद्दीन अवैसी पे महाराष्ट्र की सरकार कोई केस क्यों नहीं ले रही है और क्यों नहीं रोक रही है। और दूसरा उनका बयान था कि 10 मिनट के लिए पुलिस को साइड में हटा दें, उसके बाद में हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जब शेर चलता है जंगल में तो बंदर टहनी ऊपर चिल्लाते हैं और कुत्ते भी भौंकते हैं। तो शेर अपना रास्ता बदलता नहीं है, अपना रास्ता तय करता है। इनको चीखने चिल्लाने दो, कुछ होने वाला नहीं है। सर, मगर भारत में जिस तरीके से इतिहासकार हैं वो जो है औरंगज़ेब को जो है आक्रमण करने वाला कहते हैं, और जिस तरीके से विदेश से आए और भारत पे उन्होंने शासन किया, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं उनको? जिस तरीके से जो जानकार हैं उनकी नज़र में तो औरंगज़ेब कुछ और हैं, और क्यों आपको लगता है कि वो सही इंसान थे? देखिए, तारीख़ का मुताला करने की ज़रूरत है और ये तारीख़ को बदलने वाले लोग हैं। और देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने सत्ते पर कायम है। श्रीलंका का हाल सामने हमारे है, वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं और अपना तेलुगु लोग हैं और अपना मुसलमान हैं, उनके खिलाफी राजनीति की गई वहाँ पर। आज उस देश का हाल देख लें आप क्या है।
कि वहाँ के एमपीज़ को पब्लिक रोडों पे दौड़ा के उनको मार रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया गया, सदर से वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आवाम रोड पर है, तो कब तक का राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पे करेंगे। इनका फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क को बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए रोज़गार पे बात होनी चाहिए, मेडिकल मामले पर बातचीत होनी चाहिए और एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। ये सिवाय हिंदू मुसलमान के दूसरा कोई वक्त उनके समय आता ही नहीं है। चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे एनआरसी हो, जो भी मसले हैं सब उन्हीं मसलों के करीब जो है सब बातें दरकिनार होती हैं। तो ये इनकी सोच ही अलग है, इनकी दिशा ही अलग है, इनके सारी बातें अलग ही अलग हैं और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि देश के हित में नहीं है। देश का हित तो इस वक्त है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब लोगों के हित की बात करें और सबकी तरक्की की बात करें। हिंदू अगर तरक्की करेगा तो मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। तो देश में उन्नति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और देश की एकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जहाँ तक बात है औरंगज़ेब ताला की बात है तो उनका शासन बहुत बरसों तक रहा और उनकी फ़ौज में बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम लोग भी थे। उन्होंने कई मंदिरों को वजीफ़ा भी दिया। सब छोड़िए, महाराष्ट्र की सरजमीन पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं तो यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी फ़ौज में बेशतर मुसलमान थे, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड मुसलमान थे, उनका खजांची मुसलमान था, उनके तोपखाने का इंचार्ज मुसलमान था, तो क्या वो भी आज उनके खिलाफ भी केस लेंगे आप क्या? तो ये सब बदकही है, बदजुबानी है, बदकलामी है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और इनका कोई मकसद, कोई इंटेंशन नहीं है। तरक्की की कोई बात नहीं करता, रोज़गार की कोई बात नहीं करता, एजुकेशन की कोई बात नहीं करता, हेल्थ की कोई बात नहीं करता। आज बेरोज़गारी आसमान पर है। आज पेट्रोल का भाव देख लीजिए आप, डीजल का भाव देख लीजिए आप, घाटे का भाव देख लीजिए आप, गैस का भाव देख लीजिए आप, अनाज का भाव देख लीजिए आप, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। बच्चों की फ़ीस महंगी हो गई है, हाँ, बच्चों की मेडिसिन महंगी हो गई है, एजुकेशन महंगा हो गया है, मेडिकल हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए। आज नौजवान बेरोज़गार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये क्या लेके चले हैं कि वो औरंगज़ेब के मज़ार पर गया, फातिहा पढ़ा, उसके ऊपर FIR लो। औरंगज़ेब रज़ी ताला हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में राजपाट किया और हिंदुस्तान की सरजमीन में दफन हो गए वो, समझे। तो आज जो मुग़लों के ताल्लुक़ से बोला जाता, तो पहले उनकी तारीख़ का मुताला करें आप, फिर कोई बात करें आप। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, ज्ञानवापी मस्जिद, असदुद्दीन अवैसी का एकदम साफ कहना है कि जो कानून 1991 में बना था उसके तहत जो है आज़ादी के बाद के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया है कोर्ट में और उस चीज़ को असदुद्दीन अवैसी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, हमारे सदर जो हैं नक़ब मिल्लत जनाब बैरिस्टर रफ़ी साहब ने जो बातें कही हैं, वो बैरिस्टर भी हैं, वो कानून की पूरा मुताला किया है और 1991 के अंदर जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसको सबको मान सम्मान करना चाहिए। तो मेरा भाई, इसके लिए कानून बनाया गया है जो 1947 मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद जो जिसकी जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी, उसके अंदर कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। तो फिर ये क्यों वर्डिक्ट दिया गया कि जाके आप उसका सर्वे करो आप? इसके लिए हमारे सदर ने कहा कि इस वर्डिक्ट जो है ये कानून के ख़िलाफ़ है और इस बात की हम लोग हिमायत करते हैं और हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स, हर जमहूरियत पसंद का शख्स इस बात की तायद करता है। सर, मैं अगर बात करूं राज ठाकरे की, जिस तरीके से भोंगा बनाम हनुमान चालीसा का विवाद उठ के खड़ा हुआ, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप क्या बोलना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से मंच से अकबरुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से राज ठाकरे के बारे में कहा और उनको जो खरी खुटी सुनाई, आप क्या मत रखते हो इस पूरे मामले पे? देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी का वक्तव्य मैंने सुना, राज ठाकरे का वक्तव्य मैंने सुना और मैं बीच में सह्याद्री में मीटिंग थी जिसमें अजीत दादा पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे होम मिनिस्टर दादा वत्स पाटिल वो भी थे।
उसमें उन्होंने जो वर्डिक्ट है 95 का, उसके अंदर अजान के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का, उसको उन्हें पढ़ के सुनाया और उस बात की सभी ने तायद की कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सही है। तो जब कोर्ट का वर्डिक्ट है और सब बात उसकी मानी जाती है, तो आपको क्या ज़रूरत है अजान के मामले को लेके उठाने का? आपका मकसद कुछ और है। उस वर्डिक्ट में एक बात लिखी गई है, लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। ये कुरान के कायद का एक हल्का सा तर्जुमा है। ऐसे और भी ग्रंथों की बातें लिखी हुई हैं। तो आज जो मुल्क का संविधान भी वो यही कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन किसी के दूसरे धर्म की बुराई किए बगैर। तो ये हमारा कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहम है, इस मुल्क का कानून भी बहुत अहम है, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करें, मतलब वो उसको पत्थर तर कौन सा कहते हैं, पत्थर होता है उसको हाथ लगाओ सो जाता है, तो मुसलमानों पत्थर है जिसकी राजनीति नहीं चलती है, आके हाथ लगाता है, लात मारता है और अपने आप को राजनीति में पेश पाता है वो। तो ये राज ठाकरे की राजनीति ख़त्म हो चुकी थी, इसने दोबारा ज़िंदा करने के लिए अपनी राजनीति को उसने ये कार्य किया और ऐन रमज़ान से पहले उसने ये बयान दिया और रमज़ान के बाद ईद में बयान दिया कि हम देखेंगे करेंगे क्या है क्या नहीं। तुम्हारी बातों से भयभीत होने वाले नहीं, लेकिन मुल्क का आइन सबसे बड़ा है, मुल्क का संविधान सबसे बड़ा, उसका एहतराम तुमको भी करना पड़ेगा, हम भी करते हैं और उसके आगे ना आप हो ना हम हैं। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या MIM भाजपा की बी टीम है? ये इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं और जो हाल ही में उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि काफ़ी सारी भाजपा की टीमें जो हैं वो घूम रही है, भाजपा ने उन्हें सक्रिय किया है कि लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, आपस में दरार डालने के लिए। अगर हम ये कहें कि हमारे नुमाइंदगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और मुसलमानों की नुमाइंदगी का फौकदान है। आज हमारे बैलेश्वर अवैसी की यही ख्वाहिश है कि हमारी कौम की पहचान बने, शनाख्त बने और लीडरशिप क्रिएट की जाए। आज हम अपनी ज़ात को बताने की बात करें, पहचानने की बात करें, तो आपको लगता है हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपने सही यही जुमला मुस्लिम लीग की भी बोला था आपने कि ये फला टीम की बी टीम है, ये ए टीम है, सी टीम है। आप मुझको साबित करके तो बताओ पहले आप। अगर मैं अपनी ज़ात को पहचानने की बात करता हूँ मैं, तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ मैं? लीडरशिप को क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या हमको अधिकार नहीं सवाल लड़ने का? हमको भी अधिकार इस मुल्क के संविधान ने दिया। हम अपनी बात करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए लड़े हैं। आप आज तक हम कांग्रेस में थे, NCP में थे, समाजवादी पार्टी में थे, ऐसे मुख्तलिफ पार्टी में हम थे। हमारी पहचान कहाँ थी? आज हमारी पहचान जो है अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर है, हमारे परचम पे है और हमारा कायद जो है बैलेश्वर अवैसी है, जो बबांगी दुहल अपनी बात रखता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे NRC का मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, चाहे ज्ञानवापी मंदिर का मसला हो, चाहे ताजमहल का मसला हो, चाहे कुतुब मीनार का मसला हो, चाहे अखलाक अंसारी का मसला हो, जो भी मसले हैं उसके ऊपर सबसे पहले रिएक्शन हमारे सदर जनाब अवैसी साहब का ही आता है और हमारी बातों को रखने में वो पूरी तरीके से कामयाब है और कम से कम अपने जख्म खोल के दिखाते तो है दुनिया को। आज दुनिया खुद मानने लगी है कि बैलेश्वर साहब की बातें बिल्कुल सही और सच्ची हैं। अब सच्चे इंसान को झूठा बनाने का प्रयास है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अपनी ज़मीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। आज इस मुल्क में हम इनके हिसाब से 19%, लेकिन मेरा मानना है कि 28% से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनका कोई कायद नहीं है। आज ये कायद मिला हमको, आज हमको लीडरशिप मिली है। अगर इसको हम पकड़ लिए तो हमारी ज़ाती पहचानी जाएगी, हमारी शनाख्त को भी लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको मुत्तहिद होना ज़रूरी है, एक होना ज़रूरी है। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन इस मुल्क में हर चीज़ में हिस्सेदारी हमारी होगी। आज हम आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, लोकल चौकी में हैं,
पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, नगर पालिका में, कौन से विभाग में हमको नुमाइंदगी दी गई है? अगर हम हैं तो सिर्फ जेल की सलाखों में हैं। आबादी के तनासुब से कई गुना ज़्यादा हम जेल की सलाखों में हैं। ये मुल्क हमारा भी है जितना तुम्हारा है। इस मुल्क के हर चीज़ों पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना आपका अधिकार है। इस मुल्क के परचम को हमने अपने खून से सींचा है, इस मुल्क की ज़मीन को अपने खून से सींचा है, तो इस मुल्क में हमारी अपनी मौजूदगी का एहसास जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके लिए हमको अपनी क़ायद की ज़रूरत है और लीडरशिप की ज़रूरत है। जैसे कि आपने सुना, ये थे मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद खान, जिन्होंने बड़े ही सरलता से और साफ शब्दों में कहा, मेरा सवाल था जो विवाद गरमाया हुआ है औरंगज़ेब की कब्र को लेकर, जिस तरीके से औरंगज़ेब की कब्र पर दौरे के दौरान जो अकबरुद्दीन अवैसी गए, फूल मालाएं अर्पित की, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल उठ खड़ा हुआ है, कई सवाल दागे जा रहे हैं। उसका जवाब दिया इन्होंने और साफ शब्दों में कहा, जिस तरीके से उन्होंने उस समय की बात करी कि उस समय जो है औरंगज़ेब की जो फ़ौज में कई सारे हिंदू सिपह सालार थे जो कि उनके वफ़ादार थे, और उसी तरीके से शिवाजी महाराज की भी फ़ौज में कई सारे ऐसे तोपखाना, जिस तरीके से तोपखाने के जो इंचार्ज थे वो मुस्लिम थे, उनकी फ़ौज में कई कई बड़े ओहदे पर जो है मुस्लिम सेनापति तैनात थे। मगर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, पुरानी बातों को सामने लाकर ऐन जो मुद्दे हैं उससे जो है भटकाया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने साफ शब्दों में कहा, एजुकेशन पे कोई पक्ष बात नहीं करता है, महंगाई पे कोई पक्ष बात नहीं करता है, जिस तरीके से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं करता है, मगर बात अगर धर्म की आ जाती है, बात अगर मंदिर मस्जिद की आ जाती है, बात अगर हिजाब की आ जाती है, तो सारे डिबेट शो, टॉक शोज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। वीडियो कॉलिंग पे बात की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, जो मौजूद नहीं होता है। मगर ऐसे मुद्दों को छेड़ने से देश को क्या मिलने वाला है, ये सब में बड़ा सवाल है। सामान्य जनता को इन सारी चीज़ों से क्या हासिल होना है, सामान्य जनता को इन सारे मुद्दों से क्या हासिल होना है। मंदिर अपनी जगह रहेगी, मस्जिद अपनी जगह रहेगी, गिरजाघर अपनी जगह रहेंगे, मगर जनता जो है तकलीफ़ जो उठा रही है, जो ज़मीन पर झेल रहे हैं, जो महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं, उनका सवाल है सरकार से, उनका सवाल है नेताओं से कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। हमें भोंगा नहीं चाहिए, हमें हनुमान चालीसा नहीं चाहिए, हमें धर्म के पहरेदार नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सके। मगर सवालों का जवाब देने वाला इस समय कोई नेता नहीं नज़र आ रहा है। फिलहाल सभी अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं, मगर जनता है बाबू, चुनाव आते हैं, आपको आईना दिखाने में जनता भी समय नहीं लगाएगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।